हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तीन टॉपिक इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और उस पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट जो है होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। समझ में आई बात, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। मतलब हुआ कि मान लो कि आप एक पॉइंट यहाँ से ए से आप पॉइंट बी पे जा रहे हो, ठीक है। आप कहाँ से गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, तो आपके पास बहुत रास्ते हो सकते हैं। मान लो कि आप इधर से चले जाएं, ये भी एक आपका, आप ए से बी तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, आप यहाँ से भी निकल के कहाँ पहुंच जाएंगे, बी पे पहुंच जाएंगे। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इधर से भी जाके आप पहुंच सकते हो, ठीक है। और आप ऐसे भी स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे बी तक जा सकते हैं। आप हमें बताइए कि जो आपने बी से ए से बी की तरफ गए, इधर से भी आप जा रहे हैं, इधर से भी आप जा रहे हैं और इधर से भी आप जा रहे हैं और आप सीधे भी जा रहे हैं। तो इन सारे तीन डिस्टेंसों में, चारों डिस्टेंस में आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, जो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज कॉल्ड द क्या, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया ना। तो डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, जो सबसे करीब वाला होगा ना, सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते समय सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी होती है। क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या हमें ध्यान में रखनी होती है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये दो पॉइंट हमें हमेशा देखना है जब भी हम बात किसकी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की बात आएगी तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप पहले निकालेंगे क्या, इनिशियल पॉइंट, और दूसरा करेंगे क्या, फाइनल पॉइंट। समझ में आना। फिर हम उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे और फिर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। चलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम डी के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, डी से। और डी जो होता है ना, डी, अब अगर मैं डी बोलूँ इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स क्या हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे, देखो हमने जब ए से बी के लिए स्ट्रेट लाइन बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक डायरेक्शन प्रोवाइड करी ना आपको कि आपको इधर से ही आना है तो जल्दी पहुंच जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आपको एक डायरेक्शन बता दी, और जब डायरेक्शन बता दिया और ए से बी आप जाओगे तो कुछ ना कुछ आपका डिस्टेंस भी होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी आया। तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आए। जब दोनों आएंगे तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्या हम देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। क्लियर। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, एस के द्वारा, एम के द्वारा। मीटर किससे द्वारा होता है, एम के द्वारा। क्लियर। दूसरा क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा क्या, निगेटिव और जीरो, और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ में आया ना। तो ये रही कुछ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातें। अब हम देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे डिस्प्लेसमेंट के पे करते हैं। चलो सपोज मान लो कि कोई एक आदमी है, एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। मान लो इस पे यहाँ से चल के और वहीं पे आ गया। मान लो यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू किया वो, और इस पॉइंट से चल चल के फिर कहाँ पे पहुँच गया, सेम पहुँच गया। अब आपसे पूछा जाए कि बता डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमने पहले ही कहा था कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालते समय में सबसे पहले आप देखोगे क्या, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। देखो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से हमने चलना चालू किया और फिर हम पहुँच कहाँ गए, इसी पॉइंट पे। तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गया, सेम। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट क्या हो गया, सेम। जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर।
देखो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट आर सेम, आर सेम। जब दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज क्या, इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ में बात आई? तो हमें यही चीज फायदा होगा इससे देखने में क्या, कि किसी भी क्लोज लूप में अगर ट्रैवल हो रहा है, समझ में आया ना, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब दोनों चीजें देख लोगे, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब इनिशियल जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके रुक गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि बोला कि एक बार तो वो कंप्लीट गया, यहां से मान लो यहां तक आया और फिर यहां से हाफ चला गया, मतलब यहां से फिर आया कहां तक, यहां तक। अब बोला इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल। तो बताओ एक बार जो हमने कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, एक बार पूरा घूम गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। समझ में आना? अब फिर हमने क्या किया, हाफ है ना, यहां से लेकर हम यहां तक आए। अब देखो हमने क्या डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बनाया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब बता इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है, दिस वन, फाइनल पॉइंट कौन सा है, दिस वन। अब इन जब दोनों की आप मिलाओगे तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा कि नहीं। देख ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस है। अब यही डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बता, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर? अब ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो बता ये सर्कल का क्या होता है, डायमीटर। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो बता डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2r। तो जब भी बोलेगा कि ए पर्सन कंप्लीट 1.5 रेवोल्यूशन, 1.5 रेवोल्यूशन, अगर एक कंप्लीट किया फिर हाफ किया, तो कंप्लीट जब करेगा तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। हाफ किया इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचा, और इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचा तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनी, जो इसकी कहलाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप समझ में आया सबको, क्लियर। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कैसे पूछता है। देख अगर एक क्वेश्चन मान लो आया कि एक सर्कल है और एक सर्कल के अकॉर्डिंग आप जो मान लो कि यहां से एक बंदा चला यहां तक और यहां पे चल चल के आके यहां तक आया, मतलब 3/4 पार्ट उसने कवर करी। तो इस केस में बोला क्या, इस केस में बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। समझ में आया? तो देखो दो केस हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमसे पूछेगा तो ये सेंटर है, इसका मार्क करो, सेंटर से ये डालो इस पे, तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस। और ये सेंटर से यहां तक डालोगे तो ये क्या कहलाएगी, तुम्हारा रेडियस। अब हमने फिर कहा था आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट जब भी आप निकालोगे तो क्या देखोगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बता इनिशियल पॉइंट आपका ये है और फाइनल पॉइंट आपका क्या है, ये है। अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी कि नहीं, होगी ना। तो बता ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। बता क्या बना हमारे को, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्लियर? अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मान लो बी, पी, और ये हो गया बी। तो अगर ये हाइट मुझे निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, और ये क्या दिया हुआ है तुमको, ये और ये गिवन है, तो बता फॉर्मूला क्या बनता है, h² = p² प्लस b²। कोई दिक्कत? तो h = क्या बनेगा, √p² प्लस b² बनेगा। समझ में बात आई? अब बता p कितना हो जाएगा, यहाँ से r² प्लस r², दोनों को ऐड कर कितना हो जाएगा, √2r²। r² कहाँ आएगा, बाहर, तो √2 × में हो जाएगा r। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, √2.r × r। समझ में बात आई? तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स। अब देखो अगर मान लो कि इस पे तुम्हें डिस्टेंस दे देता निकालने के लिए, क्या डिस्टेंस, तो कैसे निकालते, देख यहां से आया और कहां तक आया, यहां तक आया ना। तो अगर मैं बात कर दूं इसकी, इसी केस में डिस्टेंस के बारे में, किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में, तो बता डिस्टेंस कितना होगा। तो एक बार अगर सपोज मान कि यहां से चला और चल चल के कहां पहुंचा, यहीं पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो बता पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है कि नहीं। लेकिन वो क्या कंप्लीट गया, क्या नहीं, कंप्लीट नहीं गया। कितना गया, 3/4
पार्ट ऑफ द सर्कल। तो क्या कर देंगे 3/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr। अब पाई की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो, आपकी टोटल डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगी। समझ में बात आई? तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं और ये कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटीज के बारे में। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। देखो वेलोसिटी को डिनोट करते हैं किससे? v से। और v क्या होता है वेलोसिटी? v इज इक्वल टू होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है वेलोसिटी v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं। देखो फिर जब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है क्या? मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? और वेलोसिटी v जो होती है वो क्या होती है? v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं? समझ में आया ना? तो देख दो चीजें इसमें होती है, स्पीड और वेलोसिटी में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि जब भी हमें स्पीड निकालने की बात हो, किसकी निकालने की बात हो? स्पीड। समझ में आया ना? तो जब भी स्पीड निकालोगे तो क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आया ना? तो बता डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। जब देख डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो स्पीड हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और 0 भी नहीं होगी बिकॉज क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी 0, नेवर बी नेगेटिव। 0 हो सकता है ना डिस्टेंस, जब कोई ट्रेवल करेगा नहीं तो 0 तो हो जाएगा, बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आया ना? नेगेटिव नहीं होता स्पीड भी नेगेटिव होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर ना? अब देख यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 भी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट से निकाल रहे हैं ना। क्लियर बात? इतना चीज है। और देख और अगर और हायर की बात करें इसमें तो एक और फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी का, क्या? dx अपॉन बाई क्या? dt। समझ में आया ना? इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट गिव क्या? वेलोसिटी। देख हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ, ये कुछ xt ग्राफ है, क्या है? x और t ग्राफ है, और ये जो स्लोप इसका है ना, ये लाइन जो है ये क्या हमें देती है? वेलोसिटी v। तो xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है, और यही इसका ये है v इज इक्वल टू क्या? dx अपॉन बाई dt गिव्स द क्या? वेलोसिटी। समझ में आया? अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो v इज इक्वल टू dx अपॉन बाई dt है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया है क्या? डिस्प्लेसमेंट दिया है टाइम के फॉर्म में, कितना? x की पावर मान लो सॉरी ये दिया हुआ है तुमको क्या? x इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ से क्या, मान लो कि x इज इक्वल टू दिया है क्या? 2t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस क्या? 2। ठीक है, और इसमें हमें से क्या बोला? हमसे इसमें बोला कि फाइंड द वेलोसिटी। तो देख सिंपल सी सवाल है, क्या वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt होता है। समझ में आना? तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा? देख इससे मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, और जो पावर में यहाँ पे है ना उसमें 1 माइनस कर, तो t माइनस 2 माइनस 1 करेगा तो कितना? 1, प्लस ये हो जाएगा 4, प्लस में कांस्टेंट का हो जाता है 0। तो वेलोसिटी जो आया वो कितना आया? 4t प्लस 2। ये हुआ टाइम के फंक्शन में। क्लियर? समझ में बात आई ना? यहां तक रहा वेलोसिटी के बारे में। और भी वेलोसिटी की टाइप्स जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, क्या? एवरेज वेलोसिटी हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। समझ में आया ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे निकाला जाए, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे निकाला जाए, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में बात आई ना? मैंने बोला कि एग्जैक्ट मेरे को 2:20 पे बता कितनी वेलोसिटी होगी। अगर होल जर्नी मान ले 10 घंटे की है तो मैं किसी एक पार्टिकुलर टाइम की बात कर दूं ना, तो वहां पे क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में बात आई? इसके बाद हमें पढ़ना क्या है? इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं किसके द्वारा? ए के द्वारा, और एक्सेलरेशन भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? अब बता एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या? चेंज इन टाइम, टाइम या टाइम साथ डायरेक्टली लो। ठीक है, तो बता इसकी फॉर्मूला क्या बनती है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई क्या बनती है? टी। ये फॉर्मूला बनता है इसका, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई क्या? टी।
इसकी जब एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एसआई यूनिट की, तो इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। और एक्सेलरेशन ए जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत यहां तक, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देख एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन जो होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है, समझ में आया ना, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, समझ में आया ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान ले हमने फॉर्मूला बनाया एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, v माइनस यू बाई क्या, बाई टी। अब देख इसमें क्या है, v जो है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u जो हमारा वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में बात आई। और t क्या है, टाइम है। अब देख इन सभी केसों में कैसे कैसे केस बनेगा जहां पे हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब होगा, समझ में आना। देख फर्स्ट केस में हम देखेंगे क्या, व्हेन v इज ग्रेटर देन क्या, u। अगर v ग्रेटर देन हो जाए u, सपोज मान ले v हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और u कितना हो जाए, u हो जाए तुम्हारा कितना, मान ले 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू कितना, 5 सेकेंड ले लो, कितना ले लो, 5 सेकेंड। तो बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई कितना होता है, t। समझ में आया ना। तो v कितना है यहाँ पे अपने पास 10 और u कितना है 5/5, बता कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आया, पॉजिटिव आया कि निगेटिव, पॉजिटिव आया ना। तो एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव होगा कब, जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द क्या, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। अब देख सेकेंड केस में क्या आएगा, सेकेंड केस में आएगा व्हेन u इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या, v, u इज ग्रेटर देन v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन हो जाए किससे, फाइनल वेलोसिटी से। तो मान ले u इज इक्वल टू दिया 20 मीटर पर सेकेंड, और v इज इक्वल टू दिया 10 मीटर क्या पर सेकेंड, और टाइम t इज इक्वल टू दिया कितना 5 सेकेंड। तो बता एक्सेलरेशन कितना होगा, v माइनस यू बाई क्या, टाइम t। समझ में आया ना। तो v कितना है बता, 10 माइनस 20 बाई 5 कितना आ गया, माइनस 10 बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर लगा। तो एक्सेलरेशन क्या आया, निगेटिव आया कि नहीं, समझ में आया ना। तो एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी बड़ी हो जाए किससे, फाइनल वेलोसिटी से, समझ में आया ना। और जीरो कब होगा, देख थर्ड केस, थर्ड केस क्या होगा, अधिक एक स्पेशल केस है यहाँ पे, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन, या इसी को बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इज नोन एज क्या, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। क्लियर। देख थर्ड केस में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू हो जाए, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10, v इज इक्वल टू वी 10 और u इज इक्वल टू वी कितना 10। तो बता a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। समझ में आया ना। तो v माइनस यू बाई टी हो जाए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बाई समथिंग क्या 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीन अलग अलग केस होते हैं कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा और कब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आना। अगर एक और फॉर्मूले की बात करें एक्सेलरेशन निकालने की तो ये होती है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, जैसे हमने v में लिखा था क्या, v इज इक्वल टू क्या dx बाई dt लिखा था ना। अब बता एक्सेलरेशन किससे निकाल रहे हैं, वेलोसिटी से। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो स्लोप किसका होता है, वीटी ग्राफ का। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv बाई क्या dt। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट एक्सेलरेशन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या, देख d बाई dt और x v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई क्या लिख सकते हैं dt। समझ में आया ना। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोल, डी स्क्वायर एक्स अपॉन बाई क्या dt में स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दो, कितने टाइम, 2 टाइम, तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर। अगर वेलोसिटी को 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम इस पे बहुत सारे इस जो टाइम वेरिएबल पे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।